बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये नसीहत शायर निदा फाजली ही दे सकते थे, जो धारा के विपरीत चलने की जरूरत रखते थे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे जिंदा दिल शायर के बारे में जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया लेकिन देश नहीं छोड़ा। बताएंगे कि निदा फाजली ने धर्म और मजहब की जटिलता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की चुभने वाली समानता और सामाजिक ताने बाने को किस नजरिए से देखा और लिखा। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज में आज हम बात करेंगे उर्दू और हिंदी के शायर निदा फाजली के बारे में। लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप गैर जरूरी खबरों के शोर में ऐसी जरूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, जिंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुए निदा फाजली उर्दू और हिंदी के ऐसे शायर, गीतकार, लेखक और पत्रकार के रूप में पहचाने गए जिनकी लेखनी में संतों जैसी सादगी, एक फकीर सी शान और शहद जैसी मिठास महसूस होती है। निदा फाजली का असली नाम मुक्तिदा हसन था। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद निदा फाजली के पिता ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ये बात सुनकर निदा फाजली घर से भाग निकले, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया लेकिन हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। इसके बाद निदा फाजली ने अकेले ही जिंदगी की सारी जंगें लड़ी। परिवार का साथ न होने की पीड़ा ही शायद निदा फाजली के उस गजल में निकली जिसमें वो अपनी माँ के लिए लिखते हैं, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से बजती घर की कुंडी जैसी माँ, बीवी बेटा बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। निदा फाजली एक बार पाकिस्तान गए। उन्होंने वहां के हालात पर नजर डाली और हिंदुस्तान वापस आने के बाद निदा साहब ने दोनों मुल्कों में जो समानताएं देखी उस पर एक गजल लिखी। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी, हिंदू भी सुकून से है मुसलमान भी सुकून से, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी, रहमान की रहमत होगी भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी, उठता है दिलो जां से धुआं दोनों तरफ ही, ये मीर का दीवान यहाँ भी है वहाँ भी। और ये तो सिर्फ निदा साहब ही लिख सकते थे। उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया। निदा फाजली के कुछ और शेर देखिए। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लाखों की तकदीरें हैं, जुदा जुदा हैं धर्म इलाके एक सी लेकिन जंजीरें हैं, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। निदा फाजली ने उर्दू शायरी और संगीत लिखने के अलावा हिंदी दोहे भी लिखे। उनके दोहे का अंदाज ऐसा है कि पढ़कर कबीर दास की याद आ जाती है। निदा साहब ने अपने दोहों के जरिए भी सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। वो लिखते हैं, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच जान। निदा फाजली ने धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं और अखबारों में भी काम किया। उनका पहला काव्य संग्रह लफ्जों का पुल नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके शानदार कामों के लिए 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के पाठकों को अपने कलाम के जरिए सुकून पहुंचाते हुए 8 फरवरी 2016 को निदा फाजली साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी गज़लें हमें बताती हैं कि दुनिया में हम कभी मुकम्मल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता,
कहाँ चराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम हैं, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता।